गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 और ये आपकी यूनिट रहेगी यूनिट थर्ड चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम रहेगा एनवलप। तो इसमें जैसा कि आपके लिए बताया, कोई भी लाइन है पैराबोला पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो यहाँ लाइन का इक्वेशन होता तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से, लेकिन पैराबोला के लिए c की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू ए बाई एम होती है। आप देखोगे किसी भी पैराबोला पर कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। हाँ, परवलय के किसी भी बिंदु पर, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, इस पर एक परवलय हो गई और एक स्पर्शरेखा हो गई जो कि इस एक्स अक्ष के साथ में कोई भी कोण बना करके जा रही है। दूसरा क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचें तो ये एक एंगल फिर से चेंज हो गया। तीसरा, यहाँ अगर पॉइंट लें तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। और भी इस तरह से पॉइंट अगर हम चेंज करते जाएं तो ये क्या है, जो टेंजेंट लाइन है ना स्पर्शरेखा, ये एक्स अक्ष के साथ में जो भी कोण बनाएंगे वो क्या परिवर्तित होते रहेंगे, और परिवर्तित होते रहेंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ जो स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा, जिसको कि आप dy बाई डी एक्स भी कह सकते हो। तो ये जो टेन थीटा है, इसमें थीटा की जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है। थीटा, ये थीटा क्या है, चेंज होता रहता है। और जब ये थीटा चेंज होगा तो ये थीटा चेंज होगा तो इसका मतलब है कि m की भी वैल्यू चेंज होगी, और m की भी वैल्यू चेंज होगी तो उस कंडीशन में हम जो m है इसको एक प्राचल नाम देते हैं, प्राचल पैरामीटर जिसको कहें आप। तो यहाँ m को क्या कहोगे, एक प्राचल कहोगे, और प्राचल कहोगे तो आप समझेंगे कि इन m के अलग अलग मानों के लिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वह इस परवलय पर अलग अलग खींची जा सकती हैं। तो इस प्राचल को इस इक्वेशन में से, यानी जो पैराबोला का ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसमें से इस पैरामीटर m को हटाने की जो प्रोसेसिंग होती है, इस m को हटाने की जो प्रोसेसिंग होगी, यानी m को जिस विधि के द्वारा आप हटा दोगे, हटाने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी वही एनवलप होगा, इसका वह एनवलप कहलाएगा। तो अब क्या है कि देखोगे आप, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, जितनी भी स्पर्शरेखाएं हैं वह इस परवलय के हर एक बिंदु पर खींची जा सकती हैं। परवलय के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस स्पर्शरेखा का प्रत्येक पॉइंट इस परवलय को टच करता है, या परवलय का प्रत्येक पॉइंट इस स्पर्शरेखा को टच करता है। जैसे जैसे आप इस स्पर्शरेखा के लिए m के मान बदलते रहोगे ना, वैसे वैसे इस परवलय पर कितनी भी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ ये जो स्पर्शरेखा का समीकरण है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो इसमें से आप m का विलोपन कर दोगे, m का विलोपन कर दोगे तो m को हटा दोगे। m को हटाने के बाद जो भी समीकरण आएगा वह इस स्पर्शरेखा का या इस कर्व का जो भी है आप कह सकते हैं, तो इसका क्या होगा, एनवलप होगा। अब यहाँ से m को हटाने की जो विधि है कुछ नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ कहा ये m प्राचल है, m प्राचल है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एम के द्वारा डिनोट करोगे इस इक्वेशन को, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एम के द्वारा डिनोट करोगे, और आप इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ दो इक्वेशन बनेंगी, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आपको एम को एलिमिनेट करना होगा, चाहे आपने जो भी फिफ्थ से लेकर के या ये कहें 10th से लेकर के अब तक जो भी मेथड पढ़े हों उनकी हेल्प से आपको m को हटाना है। ज्यादातर मेथड क्या बनेंगे वो सुन लो। इसमें जब भी साइन कॉस का जिक्र हो, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में हो दोनों इक्वेशन, तो उनको क्या करना होगा, वर्क करके जोड़ना होगा। क्या करना होगा, उनको वर्क करके जोड़ना होगा। तो एक तो मेथड ये रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है उसमें कि भाग देना पड़ता है, क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये आएगा कि एक समीकरण से m का मान निकालो, दूसरे में रख दो, तो इसकी भी हेल्प से क्या है आप m का एलिमिनेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि m ही हो प्राचल,
प्राचल तो क्या है इसमें, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कितने भी प्राचल हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको नहीं दिया है तो आपको समझना होगा कि क्या प्राचल हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम में क्या है कि प्राचल दिया जाएगा, फिर भी ना दे रखा हो तो भी आपको समझना होगा। थोड़ा सा इसमें क्या मिस्टेक भी मिलेंगी आपको क्वेश्चनों में, तो उनको भी साथ के साथ सही करना होगा, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालोगे, सभी स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे। और दूसरा क्या हमने आपको बताया भी था कि कॉपी पेन साथ में रख करके बैठा करेंगे आप सभी। पहले डालेंगे यूनिट 3, यूनिट तो रहेगी आपकी 3, चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है अन्वालोप। अभी क्या है, चैप्टर का पूरा नाम तो अन्वालोप एवं केंद्रज है, लेकिन केंद्रज तो आपके लिए पहले से ही सिलेबस में नहीं है, आपके लिए तो केवल और केवल अन्वालोप है। तो आप अन्वालोप लिखोगे और इसमें भी लिखोगे वक्रों का कुल। हेडिंग डालेंगे वक्रों का कुल, और इसमें लिखें वक्रों का कुल में यदि किसी वक्र का समीकरण, यदि किसी वक्र का समीकरण एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, यदि किसी वक्र का समीकरण एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 है तथा इसमें अल्फा इक्वल टू 0 है तथा इसमें अचर अल्फा को भिन्न भिन्न स्वेच्छ संख्यात्मक मान, भिन्न भिन्न स्वेच्छ संख्यात्मक मान देने पर अल्फा के भिन्न भिन्न मान के लिए अल्फा के भिन्न भिन्न मान के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, तब इन सभी वक्रों का समूह, तब इन सभी वक्रों का समूह वक्रों का कुल कहलाता है, वक्रों का कुल कहलाता है। कुल यानी फैमिली, फैमिली ऑफ द कर्व्स। जहां अल्फा इस वक्र का, जहां अल्फा इस वक्र कुल का प्राचल कहलाता है, जहां अल्फा इस वक्र कुल का प्राचल कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अन्वालोप। अन्वालोप की 2 डेफिनेशन है, जिनमें से आप एक ही याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अन्वालोप। इसमें लिखेंगे एक वक्र जो किसी वक्र कुल, एक वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को, क्या, एक वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, एक वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर, तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर
स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, तो वह उस वक्र कुल का अनुवालोप कहलाता है। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि इसको अनुवालोप को ज्ञात करने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अनुवालोप ज्ञात करने की विधि, तो हेडिंग डालोगे आप अनुवालोप ज्ञात करने की विधि। सभी हेडिंग डालेंगे अनुवालोप ज्ञात करने की विधि। तो यहां जो अनुवालोप ज्ञात करने की जो विधि रहेगी वो है, यदि वक्र का समीकरण f ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, नंबर 1, जहां अल्फा प्राचल है तथा इसका अगर हम अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, यानी डेल अपॉन डेल अल्फा f ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। समीकरण 1 व 2 से प्राचल अल्फा का अवलोकन करने पर अभिष्ट अनुवालोप प्राप्त होता है। अभिष्ट अनुवालोप ओके। अब देखिए ये तो हो गया इसका मेथड, और कुछ नहीं है मेथड में। अब यहाँ एक स्पेशल केस होता है, अगर वक्र का समीकरण प्राचल अल्फा में 2 घात का हो, यदि वक्र का समीकरण है वो प्राचल अल्फा में क्या हो, 2 घात का हो, तो उसके हेल्प से हम अनुवालोप किस तरह से प्राप्त करेंगे सीधे ही। तो इसके लिए देखिए यहाँ, यदि वक्र का समीकरण प्राचल अल्फा में द्विघातीय है, तब अनुवालोप ज्ञात करना ओके। इस कंडीशन से अनुवालोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये समझेंगे आप। मान लीजिए, माना इसमें क्या है कि प्राचल अल्फा में 2 घात का कोई समीकरण है, माना प्राचल अल्फा में द्विघात समीकरण a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालें। आप इसमें जो अल्फा है ना, इसके रेस्पेक्ट में क्या आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू
अल्फा ए अल्फा स्क्वायर का अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल करोगे, ए तो कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर का करोगे 2 अल्फा आएगा, प्लस बी अल्फा का करोगे बी बचेगा, सी का 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी अपॉन 2a आएगी। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें रखेंगे तो आप देखोगे समीकरण 1 से तो ये बन जाएगा यहाँ ए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ माइनस बी बाई 2a, इसका स्क्वायर बनेगा, फिर है प्लस का बी अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास माइनस बी अपॉन 2a, प्लस में है यहाँ सी इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ कि एक ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर बनेगा ना स्क्वायर, तो एक ए कैंसिल होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये बी स्क्वायर बनेगा, और ये 4a स्क्वायर है, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो 4a बना, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a एम्प्लाइज बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ से देखेंगे आप तो ये बनेगा माइनस प्लस माइनस, तो बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस का, यानी ये बना माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस का c इक्वल टू 0। आप चाहो तो 4a से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, यानी 4a का गुणा कर दें, 4a का जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ तो बचा बी स्क्वायर, 4a का यहाँ गुणा करोगे तो 2b स्क्वायर, यहाँ भी करोगे तो ये बनेगा 4ac इक्वल टू 0, माइनस बी स्क्वायर बनेगा, दोनों को सॉल्व करें तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे तो ये बना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो आपको क्या है, अगर पैरामीटर जो अल्फा दे रखा हो उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यानी द्विघात समीकरण हो, प्राचल अल्फा में क्या हो, दो घात की समीकरण हो, तो ये रिजल्ट सीधे ही आपको काम में ले लेना है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ग्रुप बना करके कोई एक भी स्क्रीनशॉट लोगे ना तो उसको ग्रुप में डाल दिया, कौन बनाएगा पड़ोसियों को नहीं पता कैसे, सही बात है। यतेंद्र शुक्ला बोलिए क्या है, यतेंद्र क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, अभी भी वही प्रॉब्लम है क्या? नोट करने को टाइम नहीं देते हैं वैसे, यहाँ नहीं देते, ऑफलाइन का टाइम देते हैं, और अब क्या है सब बैठे रहते हैं ना, उनके पास तो स्क्रीनशॉट है सीधे ही करते हो काम, चला के देखो ना, पासवर्ड गलत बता रहा है, क्या गलत बता रहा है? क्या बोला, कॉलेज फर्स्ट है ना, मीटिंग आईडी सही है क्या देखना, 3368790939, पासवर्ड कॉलेज वन है, कॉलेज COLLEGE। ठीक है, अब देखिए इसमें जो द्विघात समीकरण है ना प्राचल अल्फा में, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, लास्ट के बारे में तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था आपको। अब देखिए इसमें इस मेथड के अलावा और कुछ मेथड नहीं है अब यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी जो पहला जो क्वेश्चन है ना उसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या है दीर्घवृत्त पर स्पर्शरेखा का समीकरण होता है। तो देखिए इसका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां एम प्राचल है, क्वेश्चन में कहा है आपसे जहां एम प्राचल है, जहां एम प्राचल है, तो क्वेश्चन में ये भी कह दिया है कि निम्न सरल रेखाओं से कुल का एनवलप ज्ञात कीजिए। निम्न सरल रेखाओं से कुल का एनवलप ज्ञात करो। फाइंड द एनवलप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो आप समझेंगे इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ आपको करना क्या है कि m को हटाना है। m को हटाने के लिए आपको हमने एक ही बात बताई थी कि इसका अवकलन कर लो, या फिर दो घात का बन रहा हो तो उसको सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, ये तो नेटवर्क की वजह से है ना। अब सही दिख रहा होगा तुम्हें। अच्छा देखिए इसको क्या है कि अगर एम एक्स को लेफ्ट साइड में लाएं तो बाई माइनस एम एक्स बनेगा और ये रहेगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से रूट को हटाना चाहें तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, वर्ग करेंगे तो बाई माइनस एम एक्स का वर्ग इक्वल टू ए वर्ग एम वर्ग प्लस का बी वर्ग, और ए वर्ग एम वर्ग प्लस बी वर्ग करोगे यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 2mx वाई प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वर्ग एम वर्ग प्लस का बी वर्ग। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स रहा करे उसको बताते रहा करें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आप देखोगे एक तो यहाँ एम स्क्वायर है, एक यहाँ एम स्क्वायर है, तो जहाँ भी एम स्क्वायर है उसको एक साथ रखेंगे आप एम स्क्वायर को कॉमन लेते हुए, तो ये बना एम स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर एम स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा, एम स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके नेक्स्ट देखिए माइनस का 2mxy, यहाँ एक m यहाँ है, ये स्क्वायर वाले थे तो स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस 2mxy है तो माइनस का 2mxy प्लस, अब देखो बिना m वाले एक तो ये बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर को लिखा, और बी स्क्वायर को भी लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। जो कि क्या है, जो पैरामीटर m है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो m में द्विघात समीकरण है, यहाँ m पे वर्ग है, यहाँ एक m है, यहाँ m नहीं है, तो आप देखोगे कि जो कि प्राचल m में द्विघात समीकरण है। ओके अगर ये प्राचल m में द्विघात समीकरण है तब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो आप देखोगे ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू, देखो m स्क्वायर के साथ में गुणा में जो होता है वो a की वैल्यू होती है, m के साथ में जो गुणा में होता है जो कि यहाँ माइनस 2xy है, ये b की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो है वो c की वैल्यू होती है। तो ये बन गया b स्क्वायर इक्वल टू 4a का मान है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी का मान है फिर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट्स हो तो बताएंगे, कोई समस्या तो नहीं? क्या 1 2 3 ये 3 यानी 1 2 3 ये बोलो, वर्क किया दोनों तरफ, इधर वर्क कर दिया, स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना, हट जाता है ना। कब से हटता है ये? 10th क्लास से या 9th क्लास से कि 8th से हट जाता है? शायद 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं ना। हाँ ठीक है, देखिए आगे अब ये 4 और ये 4 कट गए ना, क्योंकि यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का वर्ग है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ बना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर और ये बाई पे स्क्वायर, एक्स वर्ग बाई वर्ग, इनके भी गुणा करोगे तो ये बनेगा एक्स का वर्ग करोगे ना बाई के, एक्स स्क्वायर का बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर से करें तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए वर्ग बी वर्ग। देखो कुछ कट गया होगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बचे, इनको लेफ्ट साइड में लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एम्प्लाइज आप देखोगे ए वर्ग बी वर्ग से भाग लगाओगे यहाँ,
पूरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग लगाएं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया पूरे में ए वर्ग बी वर्ग से भाग लगा दो, ए वर्ग बी वर्ग से भाग लगा दो, तो आप देखोगे ये जो रिजल्ट बनेगा ना, बी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये 1 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट इसका। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कोई डाउट्स हो तो बताएं, और इस क्लास को एक बार दोबारा से आप रिजॉइन करेंगे। सर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac क्यों किया? विशेंद्र, यतेंद्र, क्या दिक्कत है बताओ? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, आपको बताया था ना अभी कि अगर दो घात का समीकरण हो प्राचल अल्फा में तो बी स्क्वायर बराबर 4ac को काम में लिया जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये रिजल्ट बताया था। अब आपको जो दिक्कत है वो अगली मीटिंग में बताना, भी रिजॉइन करते हैं, ठीक है ना।